के ऊपर से भी फेंका है, बच्चे को लटका दिया है, गला उसका काट दिया है। मेरा भतीजा था, मैं उसके मुंह पे जानती हूँ, एक बार मैं बुलाती थी तो आता था, एक बार बोलती थी आ जाता था, मुझसे डरता था। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, नूरानी खबरों में आपका खैर मकदम है। नाजरीन, धर्म पर राजनीति इस देश में इस कदर बढ़ गई है कि अब तो बच्चे बच्चे भी एक दूसरे का धर्म पूछने लगे हैं, धर्म के नाम पर भेदभाव करने लगे हैं। और होगा भी क्यों नहीं, क्योंकि इस देश में सिर्फ और सिर्फ धर्म पर ही तो राजनीति होती है। धर्म को लेकर राजनीति में तेजी 2014 से अधिक नहीं बल्कि काफी अधिक हुई है। तभी तो आज हर सोशल मीडिया पर सिर्फ हिंदू मुस्लिम की ही बातें मिलती है। कोई धर्म का चोला ओढ़े गंदगी उगलता है तो कोई जात पात को लेकर धर्म फैलाता है। इसी नफरत में कई लोगों की जाने गई और अब एक 7 साल के मुस्लिम बच्चे की जान गई। एक हिंदू परिवार ने धर्म की आड़ में उस बच्चे को चाकू से बेरहमी से गोदकर उसकी बॉडी बोरी में बंद कर पेड़ पर लटका दी। जी हाँ नाजरीन, एक 7 साल के मुस्लिम बच्चे को मारकर बोरे में भरा और उसे पेड़ पर टांग दिया। बच्चा बोरी में बंद कई घंटे तक सड़ता रहा और बोरी से खून टपकता रहा। जहां परिवार अपने बच्चे को पागलों की तरह आवाज लगा रहा था, तो वहीं वह बच्चा बोरे में बंद पेड़ पर लटका हुआ मिला। भतीजा, मैं उसकी पुप्पी जान हूँ। वो शाम 6 बजे से गायब है, मुझको पढ़ाने के लिए ढूंढ रहे थे, उसका एग्जाम चलने वाला, मुझको पढ़ाने के लिए ढूंढ रहा है। वो लड़का जो लेकर गया है वही आके कह रहा है मैं झूला झूला कर उसको गली में छोड़ दिया हूँ। फिर उसके बाद से फिर बार बार आ रहे घर में पूछने की कहाँ गया, मिला कि नहीं मिला, बार बार वही पूछा और वही अपने घर में रखा है। और ये क्या किए, पुलिस वाली भेज दी है और हम लोग गेट पे हम लोग को झूठा दिलासा दे रही है कि है हम लोग अंदर रखे, रुक जाइए, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं। हम लोग की बस इतनी मांग है कि घर गिरना चाहिए और कुछ नहीं होगा, यही पूरा ये घर गिरना चाहिए। मार के ऊपर से भी फेंका है, बच्चे को लटका दिया है, गला उसका काट दिया है। मेरा भतीजा था, मैं उसके मुंह पे जानती हूँ, एक बार मैं बुलाती थी तो आता था, एक बार बोलती थी आ जाता था। मुझसे डरता था, बिना बताए मुझसे कहीं नहीं जाता था। वो अपने क्लास का टॉपर, अपने मदरसे का टॉपर, हर जगह का टॉपर। अभी तो बोलिए, अभी सारे सर्टिफिकेट्स दिखाऊं उसके। नाजरीन, धर्म की नफरत और आपसी पुराने विवाद की वजह से इस बच्चे की जान गई और उसे मारने वाला कोई और नहीं बल्कि पड़ोस में ही रहने वाला एक हिंदू परिवार निकला। जी हाँ, यह मामला दहला देने वाली है। यह वीडियो उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ से सामने आया है, जहां सड़कों पर यह रोता बिलखता हुआ परिवार अपनी होश खो बेटी माँ अपने बच्चे के लौटने का इंतजार कर रही है। लेकिन इनका 7 साल का बेटा साहिब आलम धर्म की नफरत की भेंट चढ़ गई। दरअसल आजमगढ़ के सिधारी में रामलीला मैदान के पास रहने वाले मुकर्रम हार्डवेयर की दुकान चलाते हैं। उनके 3 बच्चे हैं, जिसमें एक 7 साल का बड़ा साहिब आलम फर्स्ट क्लास में पढ़ता है। बुधवार की शाम घर के बाहर ग्राउंड में वह खेल रहा था। उसके बाद वह घर नहीं आया। काफी देर हो जाने के बाद घर के लोग उसे ढूंढने लगे। रात को सिधारी थाने में जाकर पुलिस को बताया। पुलिस ने 24 घंटे के बाद इस मामले को देखने की बात कही, लेकिन लापरवाही के हद देखिए। परिजनों की शिकायत के बाद थाने की पुलिस पीड़ितों के घर झांकने तक नहीं आई। बच्चे के लौट आने की आस में रात बीत गई। वहीं परिवार के दिलो दिमाग में ना जाने कैसे कैसे सोच पनप रहे थे। पूरी रात निगाहें बस दरवाजे पर टिकी रही। तभी सिद्धार्थ फिरौती के लिए फोन आ गया। जब तक परिवार फिरौती पर एक्शन लेते, तभी बच्चे की चाचा की नजर ऊपर पेड़ पर पड़ी। पेड़ पर बोरी लटक रही थी, जिसमें से बच्चे का एक हाथ निकल रहा था। वह मंजर देखकर वहां मौजूद हर शख्स के पांव तले जमीन खिसक गई। बच्चे को मारकर घर के गेट के ऊपर ही लटका दिया था। इसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया। इस बच्चे के परिवार सबसे पहले पुलिस पर ही सवाल उठाए और रो रो कर कहते रहे कि अगर पुलिस 24 घंटे का वक्त ना देती तो शायद आज मेरा बच्चा जिंदा होता। नाजरीन, यहाँ साफ तौर पर पुलिस की लापरवाही का जीता जागता सबूत देखने को मिला। बच्चे की लाश मिलने के बाद परिवार में और मुस्लिम समाज में आक्रोश भर गया है। फिर उनका शक किसी और पर नहीं बल्कि उनके पड़ोस में रहने वाले एक हिंदू परिवार पर गया। उस हिंदू परिवार में मौजूद
शैलेंद्र कुमार निगम उर्फ मिंटू पर भतीजे की हत्या का आरोप लगाया कि पड़ोसी मिंटू की भी हार्डवेयर की दुकान है। उसने अपने पूरे परिवार के साथ इस घटना को अंजाम दिया है और चाकुओं से गोदकर निर्मम हत्या कर दी है। मां ने कहा कि पुलिस ने भी बात नहीं सुनी, रिपोर्ट लिखवाने के बाद भी कार्रवाई नहीं की। पुलिस ने बताया कि 24 घंटे के बाद सुनवाई होगी। अब मेरा बच्चा मर गया है, उसकी हत्या कर दी गई है, अब कौन सुनवाई करेगा। पहले से मेरे बच्चे को खिलाता था, पिलाता था, हमेशा कुछ ना कुछ दिलाता था। तो कल मेरी सास ने बोला कि देखो कल मंटू उसको झूला झुलाया, झूला झुला के बोल रहा है कि घर घर ला के रख दिए। हम कहे नहीं, मेरा दिल बोलता है अम्मी, वही लेके आया है, वही लेके आया है, पूरे परिवार ने मिलके कहा, ये पूरे परिवार ने किया, परिवार ने मिलके कहा। और जब मामले को पुलिस ने जांच की तो दोनों आरोपियों को फरार पाया। फिरौती के कॉल आने के बाद पुलिस ने उस कॉल को ट्रेस किया, जिसकी वजह से अभी दोनों आरोपी पुलिस की गिरफ्त में हैं। अब सवाल है कि क्या अब इस पर बुलडोजर चलेगा या धर्म की आड़ में भेदभाव की जाएगी, ये अभी देखना बाकी है। बाकी नाजरीन, आप इस वीडियो के बारे में क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज। मार के ऊपर से भी फेंका है, बच्चे को लटका दिया है, गला उसका काट दिया है। मेरा भतीजा था, मैं इसके मुंह पे जानती हूँ, एक बार मैं बुलाती थी तो आता था, एक बार बोलती थी आ जाता था, मुझसे डरता था। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, नूरानी खबरों में आपका खैर मकदम है। नाजरीन, धर्म पर राजनीति इस देश में इस कदर बढ़ गई है कि अब तो बच्चे बच्चे भी एक दूसरे का धर्म पूछने लगे हैं, धर्म के नाम पर भेदभाव करने लगे हैं। और होगा भी क्यों नहीं, क्योंकि इस देश में सिर्फ और सिर्फ धर्म पर ही तो राजनीति होती है। धर्म को लेकर राजनीति में तेजी 2014 से अधिक नहीं बल्कि काफी अधिक हुई है। तभी तो आज हर सोशल मीडिया पर सिर्फ हिंदू मुस्लिम की ही बातें मिलती है। कोई धर्म का चोला ओढ़े गंदगी उगलता है तो कोई जात पात को लेकर धर्म फैलाता है। इसी नफरत में कई लोगों की जाने गई और अब एक 7 साल के मुस्लिम बच्चे की जान गई। एक हिंदू परिवार ने धर्म की आड़ में उस बच्चे को चाकू से बेरहमी से गोदकर उसकी बॉडी बोरी में बंद कर पेड़ पर लटका दी। जी हाँ नाजरीन, एक 7 साल के मुस्लिम बच्चे को मारकर बोरे में भरा और उसे पेड़ पर टांग दिया। बच्चा बोरी में बंद कई घंटे तक सड़ता रहा और बोरी से खून टपकता रहा। जहां परिवार अपने बच्चे को पागलों की तरह आवाज लगा रहा था, तो वहीं वह बच्चा बोरे में बंद पेड़ पर लटका हुआ मिला। भतीजा है, मैं उसकी पुप्पी जान हूँ। वो शाम 6 बजे से गायब है, मुझको पढ़ाने के लिए ढूंढ रहे थे, उसका एग्जाम चलने वाला, मुझको पढ़ाने के लिए ढूंढ रहा है। वो लड़का जो लेकर गया है वही आके कह रहा है मैं झूला झुलाकर उसको गली में छोड़ दिया हूँ। फिर उसके बाद से फिर बार बार आ रहा है घर में पूछने की कहाँ गया, मिला कि नहीं मिला, बार बार वही पूछा और वही अपने घर में रखा है। और ये क्या किए, पुलिस वाली भेज दी है और हम लोग गेट पे हम लोग को झूठा दिलासा दे रही है कि है हम लोग अंदर रखे, रुक जाइए, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं। हम लोग की बस इतनी मांग है कि घर गिरना चाहिए और कुछ नहीं होगा, यही पूरा कि घर गिरना चाहिए। मार के ऊपर से भी फेंका है, बच्चे को लटका दिया है, गला उसका काट दिया है। मेरा भतीजा था, मैं इसके मुंह पे जानती हूँ, एक बार मैं बुलाती थी तो आता था, एक बार बोलती थी आ जाता था, मुझसे डरता था, बिना बताए मुझसे कहीं नहीं जाता था। वो अपने क्लास का टॉपर, अपने मदरसे का टॉपर, हर जगह का टॉपर। अभी तो बोलिए अभी सारे सर्टिफिकेट्स दिखाऊं इसके। नाजरीन, धर्म की नफरत और आपसी पुराने विवाद की वजह से इस बच्चे की जान गई और उसे मारने वाला कोई और नहीं बल्कि पड़ोस में ही रहने वाला एक हिंदू परिवार निकला। जी हाँ, यह मामला दहला देने वाली है। यह वीडियो उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ से सामने आया है, जहां सड़कों पर यह रोता बिलखता हुआ परिवार
अपनी होश खो बेटी मां अपने बच्चे के लौटने का इंतजार कर रही है, लेकिन इनका 7 साल का बेटा साहिब आलम धर्म की नफरत की भेंट चढ़ गई। दरअसल आजमगढ़ के सिधारी में रामलीला मैदान के पास रहने वाले मुकर्रम हार्डवेयर की दुकान चलाते हैं। उनके 3 बच्चे हैं, जिसमें एक 7 साल का बड़ा साहिब आलम फर्स्ट क्लास में पढ़ता है। बुधवार की शाम घर के बाहर ग्राउंड में वह खेल रहा था। उसके बाद वह घर नहीं आया। काफी देर हो जाने के बाद घर के लोग उसे ढूंढने लगे। रात को सिधारी थाने में जाकर पुलिस को बताया। पुलिस ने 24 घंटे के बाद इस मामले को देखने की बात कही, लेकिन लापरवाही के हद देखिए। परिजनों की शिकायत के बाद थाने की पुलिस पीड़ितों के घर झांकने तक नहीं आई। बच्चे के लौट आने की आस में रात बीत गई। वहीं परिवार के दिलो दिमाग में ना जाने कैसे कैसे सोच पनप रहे थे। पूरी रात निगाहें बस दरवाजे पर टिकी रही। तभी सिद्धार्थ फिरौती के लिए फोन आ गया। जब तक परिवार फिरौती पर एक्शन लेते, तभी बच्चे की चाचा की नजर ऊपर पेड़ पर पड़ी। पेड़ पर बोरी लटक रही थी, जिसमें से बच्चे का एक हाथ निकल रहा था। वह मंजर देखकर वहां मौजूद हर शख्स के पांव तले जमीन खिसक गई। बच्चे को मारकर घर के गेट के ऊपर ही लटका दिया था। इसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया। इस बच्चे के परिवार सबसे पहले पुलिस पर ही सवाल उठाए और रो रो कर कहते रहे कि अगर पुलिस 24 घंटे का वक्त ना देती तो शायद आज मेरा बच्चा जिंदा होता। नाजरीन, यहाँ साफ तौर पर पुलिस की लापरवाही का जीता जागता सबूत देखने को मिला। बच्चे की लाश मिलने के बाद परिवार में और मुस्लिम समाज में आक्रोश भर गया है। फिर उनका शक किसी और पर नहीं, बल्कि उनके पड़ोस में रहने वाले एक हिंदू परिवार पर गया। उस हिंदू परिवार में मौजूद शैलेंद्र कुमार निगम उर्फ मिंटू पर भतीजे की हत्या का आरोप लगाया कि पड़ोसी मिंटू की भी हार्डवेयर की दुकान है। उसने अपने पूरे परिवार के साथ इस घटना को अंजाम दिया है और चाकुओं से गोदकर निर्मम हत्या कर दी है। मां ने कहा कि पुलिस ने भी बात नहीं सुनी। रिपोर्ट लिखवाने के बाद भी कार्रवाई नहीं की। पुलिस ने बताया कि 24 घंटे के बाद सुनवाई होगी। अब मेरा बच्चा मर गया है, उसकी हत्या कर दी गई है, अब कौन सुनवाई करेगा। पहले से मेरे बच्चे को खिलाता था, पिलाता था, हमेशा कुछ ना कुछ दिलाता था। तो कल मेरी सास ने बोला कि देखो कल मंटू उसको झूला झुलाया, झूला झुला के बोल रहा थी घर ला के रख दिए। हम कहे नहीं, मेरा दिल बोलता है अम्मी, वही लेके आया है, वही लेके आया है, पूरे परिवार ने मिलके कहा। और जब मामले को पुलिस ने जांच की तो दोनों आरोपियों को फरार पाया। फिरौती के कॉल आने के बाद पुलिस ने उस कॉल को ट्रेस किया, जिसकी वजह से अभी दोनों आरोपी पुलिस की गिरफ्त में हैं। अब सवाल है कि क्या अब इस पर बुलडोजर चलेगा या धर्म की आड़ में भेदभाव की जाएगी, ये अभी देखना बाकी है। बाकी नाजरीन, आप इस वीडियो के बारे में क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज। मार के ऊपर से भी फेंका है, बच्चे को लटका दिया है, गला उसका काट दिया है। मेरा भतीजा था, मैं उसके मुंह पे जानती हूँ। एक बार मैं बुलाती थी तो आता था, एक बार बोलती थी आ जाता था, मुझसे डरता था। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, नूरानी खबरों में आपका खैर मकदम है। नाजरीन, धर्म पर राजनीति इस देश में इस कदर बढ़ गई है कि अब तो बच्चे बच्चे भी एक दूसरे का धर्म पूछने लगे हैं, धर्म के नाम पर भेदभाव करने लगे हैं। और होगा भी क्यों नहीं, क्योंकि इस देश में सिर्फ और सिर्फ धर्म पर ही तो राजनीति होती है। धर्म को लेकर राजनीति में तेजी 2014 से अधिक नहीं बल्कि काफी अधिक हुई है। तभी तो आज हर सोशल मीडिया पर सिर्फ हिंदू मुस्लिम की ही बातें मिलती है। कोई धर्म का चोला ओढ़े गंदगी उगलता है तो कोई जात पात को लेकर धर्म फैलाता है। इसी नफरत में कई लोगों की जाने गई और अब एक 7 साल के मुस्लिम बच्चे की जान गई। एक हिंदू परिवार ने धर्म की आड़ में उस बच्चे को चाकू से बेरहमी से गोदकर उसकी बॉडी बोरी में बंद कर पेड़ पर लटका दी। जी हाँ नाजरीन, एक 7 साल के मुस्लिम बच्चे को मारकर बोरे में भरा
और उसे पेड़ पर टांग दिया। बच्चा बोरी में बंद कई घंटे तक सड़ता रहा और बोरी से खून टपकता रहा। जहां परिवार अपने बच्चे को पागलों की तरह आवाज लगा रहा था, तो वहीं वह बच्चा बोरे में बंद पेड़ पर लटका हुआ मिला। भतीजा है, मैं उसकी पुप्पी जान हूँ। वो शाम 6 बजे से गायब है। हम उसको पढ़ाने के लिए ढूंढ रहे थे, उसका एग्जाम चलने वाला, हम उसको पढ़ाने के लिए ढूंढ रहे हैं। वो लड़का जो लेकर गया है वही आके कह रहा है मैं झूला झूला कर उसको गली में छोड़ दिया हूँ। फिर उसके बाद से फिर बार बार आ रहे घर में पूछने की कहाँ गया, मिला कि नहीं मिला, बार बार वही पूछा और वही अपने घर में रखा है। और ये क्या किए, पुलिस वाली भेज दी है और हम लोग गेट पे हम लोग को झूठा दिलासा दे रही है कि है हम लोग अंदर रखे, रुक जाइए, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं। हम लोग की बस इतनी मांग है कि घर गिरना चाहिए और कुछ नहीं होगा, यही पूरा कि घर गिरना चाहिए। मार के ऊपर से भी फेंका है, बच्चे को लटका दिया है, गला उसका काट दिया है। मेरा भतीजा था, मैं इसके मुंह पे जानती हूँ। एक बार मैं बुलाती थी तो आता था, एक बार बोलती थी आ जाता था। मुझसे डरता था, बिना बताए मुझसे कहीं नहीं जाता था। वो अपने क्लास का टॉपर, अपने मदरसे का टॉपर, हर जगह का टॉपर। अभी तो बोलिए अभी सारे सर्टिफिकेट्स दिखाऊं इसके। नाजरीन, धर्म की नफरत और आपसी पुराने विवाद की वजह से इस बच्चे की जान गई और उसे मारने वाला कोई और नहीं बल्कि पड़ोस में ही रहने वाला एक हिंदू परिवार निकला। जी हाँ, यह मामला दहला देने वाली है। यह वीडियो उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ से सामने आया है, जहां सड़कों पर यह रोता बिलखता हुआ परिवार अपनी होश खो बेटी मां अपने बच्चे के लौटने का इंतजार कर रही है। लेकिन इनका 7 साल का बेटा साहिब आलम धर्म की नफरत की भेंट चढ़ गई। दरअसल आजमगढ़ के सिधारी में रामलीला मैदान के पास रहने वाले मुकर्रम हार्डवेयर की दुकान चलाते हैं। उनके 3 बच्चे हैं, जिसमें एक 7 साल का बड़ा साहिब आलम फर्स्ट क्लास में पढ़ता है। बुधवार की शाम घर के बाहर ग्राउंड में वह खेल रहा था। उसके बाद वह घर नहीं आया। काफी देर हो जाने के बाद घर के लोग उसे ढूंढने लगे। रात को सिधारी थाने में जाकर पुलिस को बताया। पुलिस ने 24 घंटे के बाद इस मामले को देखने की बात कही, लेकिन लापरवाही के हद देखिए। परिजनों की शिकायत के बाद थाने की पुलिस पीड़ितों के घर झांकने तक नहीं आई। बच्चे के लौट आने की आस में रात बीत गई। वहीं परिवार के दिलो दिमाग में ना जाने कैसे कैसे सोच पनप रहे थे। पूरी रात निगाहें बस दरवाजे पर टिकी रही। तभी सिद्धार्थ फिरौती के लिए फोन आ गया। जब तक परिवार फिरौती पर एक्शन लेते तभी बच्चे की चाचा की नजर ऊपर पेड़ पर पड़ी। पेड़ पर बोरी लटक रही थी, जिसमें से बच्चे का एक हाथ निकल रहा था। वह मंजर देखकर वहां मौजूद हर शख्स के पांव तले जमीन खिसक गई। बच्चे को मारकर घर के गेट के ऊपर ही लटका दिया था। इसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया। इस बच्चे के परिवार सबसे पहले पुलिस पर ही सवाल उठाए और रो रो कर कहते रहे कि अगर पुलिस 24 घंटे का वक्त ना देती तो शायद आज मेरा बच्चा जिंदा होता। नाजरीन, यहाँ साफ तौर पर पुलिस की लापरवाही का जीता जागता सबूत देखने को मिला। बच्चे की लाश मिलने के बाद परिवार में और मुस्लिम समाज में आक्रोश भर गया है। फिर उनका शक किसी और पर नहीं बल्कि उनके पड़ोस में रहने वाले एक हिंदू परिवार पर गया। उस हिंदू परिवार में मौजूद शैलेंद्र कुमार निगम उर्फ मिंटू पर भतीजे की हत्या का आरोप लगाया कि पड़ोसी मिंटू की भी हार्डवेयर की दुकान है। उसने अपने पूरे परिवार के साथ इस घटना को अंजाम दिया है और चाकुओं से गोदकर निर्मम हत्या कर दी है। मां ने कहा कि पुलिस ने भी बात नहीं सुनी। रिपोर्ट लिखवाने के बाद भी कार्रवाई नहीं की। पुलिस ने बताया कि 24 घंटे के बाद सुनवाई होगी। अब मेरा बच्चा मर गया है, उसकी हत्या कर दी गई है, अब कौन सुनवाई करेगा। पहले से मेरे बच्चे को खिलाता था, पिलाता था, हमेशा कुछ ना कुछ दिलाता था। तो कल मेरी सास ने बोला कि देखो कल मंटू उसको झूला झुला के बोल रहा है कि घर ला के रख दिए। हम कहे नहीं, मेरा दिल बोलता है अम्मी, वही लेके आया है, पूरे परिवार ने मिलकर और जब मामले को पुलिस ने जांच की तो दोनों आरोपियों को फरार पाया। फिरौती के कॉल आने के बाद पुलिस ने उस कॉल को ट्रेस किया, जिसकी वजह से अभी दोनों आरोपी पुलिस की गिरफ्त में हैं। अब सवाल है कि क्या अब इस पर बुलडोजर चलेगा या धर्म की आड़ में भेदभाव की जाएगी।
ये अभी देखना बाकी है। बाकी नाजरीन, आप इस वीडियो के बारे में क्या राय रखते हैं हमें कमेंट कर जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।